अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ साहिबजादा हसनैन अमीर। आ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तहजीब और तमद्दुन। तो बेसिकली इस पर मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैंने इस पर शायद गुफ्तगू नहीं की, है ना? हाँ, ये हमारे हाफिज साहब बता रहे हैं कि आपने इस पर पहले गुफ्तगू नहीं की। तो इस पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करता हूँ कि अपनी गुफ्तगू का आगाज उस जुमले से करूँ कि हम उस तहजीब याफ्ता कौम में पैदा हुए कि जिसमें बाप को इज्जत की निगाह से देखा जाता है, माँ को अ, जब देखा जाता है और उसके पाँव को चूमा जाता है तो जन्नत उसके कदमों में रख दी जाती है। तो हम उस तहजीब याफ्ता कौम में हैं कि जिस मुआशरे में हर तरफ अजानों की आवाज़ सुनाई देती है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम तहजीब याफ्ता कौमों में हैं। आज हमारा नौजवान अगर मदरसे में पढ़ता है तो वो भी काबिल एहतराम है। आज हमारा नौजवान अगर कॉलेज में पढ़ता है तो वो भी काबिल एहतराम है। आज हमारी बहनें, हमारी मैं अगर दीनी काम करती हैं, पढ़ती हैं तो वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। आज अगर मेरी बहनें, मेरी माएँ दुनियावी कॉलेज में पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं तो वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। हम मुसलमानियत को प्रमोट करना चाहते हैं। देखिए, दीन इस्लाम की कैफियत तहजीब और तमद्दुन के तौर पर अगर देखा जाए तो इस्लाम हम सेपरेट करने के लिए नहीं आए। हम इस्लाम को थ्रो ऑफ द बिग कन्वर्सेशन एंड स्मूथ लाइन के तौर पर लेकर आगे बढ़े तो इसमें हमारे लिए बेहतरी होगी। तो इस पर हमारे लिए बेहतरी होगी। तो जितने भी हमारे उलमा हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। आज मैं अपने दौर की बात करूं तो बहुत कम हैं जो सेपरेट की बात करते हैं। बाकी जितने भी उलमा हैं, फुकहा हैं, जितने भी अहले इल्म रखने वाले लोग हैं, वो दावत हक की तरफ अपने आप को गामजन कर चुके हैं। लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने की रगबत देने की कोशिश करते हैं। और मैं आई विल बी अप्रिशिएटेड फॉर ऑल ऑफ इस्लामिक स्कॉलर। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम का झंडा लहराया और ये दामन मुस्तफ़ा को थाम के आगे बढ़ रहे हैं। तो वो एक सराइकी का हमारा शायर है, तो वो मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ कि मोहब्बत कर मोहब्बत दा सिला जाने खुदा जाने, मोहब्बत कर मोहब्बत दा सिला जाने खुदा जाने, तू तू दीवा बाल ते रखता हवा जाने खुदा जाने। तो ये हमारा वो दिया जला के बैठे हुए हैं। हाँ, इसमें कोई राय नहीं है। तो हमारा मुसलमान जिस भी कोने में बैठा है, हमारी आवाज उस तक जानी चाहिए और हमारी आवाज ये है कि हम तहजीब और तमद्दुन की वो शक्ल इख्तियार कर चुके हैं कि आज हमारी बहन, हमारी माँ अगर मदरसों में बैठी है तो वो भी बावकार और पुरअसरार शख्सी और जहनी और अपनी इखलाकी और अपनी तामीरी शख्सियात पर वो गहरा असर डालती है तो जिसको देखते ही किरदार फातिमा याद आ जाए। और अगर मेरी माएँ, मेरी बहनें कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं तो उस पर भी ये गहरा घाव डालता है। तो इस्लाम हमको तहजीब और तमद्दुन के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, हमें महदूद नहीं करता। तो इस्लाम हमें बावकार और पुरअसरार बनाकर आगे बढ़ता है। तो शरीयत के असूल जब तहजीब तमद्दुन की शक्ल इख्तियार करके इंसान जाजिब कर लेता है तो फिर वही शक्ल शरीयत के अगले मरहले में दाखिल हो जाती है। जब ये शरीयत के अगले मरहले में दाखिल हो जाती है तो वहीं पर हमें इस्लाम की वो खूबसूरती नजर आती है। तो फिर ये दुनिया की रंगीनियां तो दूर की बात है, इंसान के ज़मीर की आवाज बोलती है कि हम तहजीब याफ्ता कौन हैं। हमारी जुबान, हमारी अकल तहजीब से हटकर नहीं होनी चाहिए। हमारा किरदार अगर तहजीब और तमद्दुन से हटकर होगा तो हम अपनी अखलाक के अकीदों को भूल जाएंगे। तो आइए अपने अकीदों को संभालने की कोशिश करते हैं, अपने रिवाजात को संभालने की कोशिश करते हैं। हम सब अपना हिस्सा दामन फैलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।